ये बारीक सी चीज कोई सोई नहीं, बल्कि अगर आप तक ये वीडियो उस वक्त पहुंची है तो हो सकता है कि वो ऐसी ही किसी ट्यूब से होकर आप तक पहुंची हो और ये ट्यूब खुद समंदर की तारीक गहराइयों में कहीं पड़ी हुई होगी। जी बिल्कुल, ये है एक ऑप्टिकल फाइबर केबल, वही जिसके बारे में आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि ये कट गई है और उस वजह से इंटरनेट की फ्राहमी मुतासिर रहेगी। क्या आपने कभी हमारी तरह ये सोचा है कि आखिर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, समंदर में क्या कर रही है और ये कैसे कट जाते हैं? क्या उसमें शार्क का भी कोई किरदार होता है? और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी मरम्मत कैसे की जाती है? बाल जितनी बारीक ट्यूब में रोशनी का सफर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है। तांबे की टेलीफोन और इंटरनेट की तारों में बरकी लहर के जरिए सिग्नल भेजे जाते हैं। ये तारें आज भी आपको कई जगहों पर नजर आ जाएंगी और शायद आपके घर तक आने वाली तार अभी भी शायद तांबे की ही हो। लेकिन जब बात आती है पूरे मलकों की इंटरनेट ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं। ये अंदर से एक शीशे की बारीक ट्यूब जैसी होती हैं जिनमें बिजली के बजाय रोशनी की लहर सफर करती है। ज्यादा साइंसी तफसीलात में जाए बगैर ये जानना काफी रहेगा कि उसके फवाइद में तेज रफ्तार डेटा ट्रांसफर सबसे पहली चीज है। ये ट्यूब्स तो खुद इंसानी बाल की तरह ही बारीक होती हैं, लेकिन चूंकि ये शीशे की होती हैं और उन्हें काफी सख्त माहौल में रखा जाना होता है, इसलिए उन पर स्टील और दीगर मुख्तलिफ सख्त मटेरियल्स की कई तहें चढ़ाई जाते हैं। उन्हें समंदर में ही क्यों बचाया जाता है? जरूरी नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल सिर्फ समंदर की तह में ही बचाई जाए, कभी कभी उन्हें जमीन पर भी बचाया जाता है। पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी सीपैक प्रोजेक्ट के तहत फंजरा पास के रास्ते पर बचाई गई एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए पाकिस्तान और चीन को भी मंसूब किया गया है। उसके अलावा ज़ैर समंदर 6 ऐसी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं जो पाकिस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ती हैं। उनमें से 4 का इंतजाम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड (PTCL) के पास, जबकि 2 का इंतजाम एक निजी कंपनी ट्रांसवर्ल्ड के पास है। ये तमाम केबल्स कराची के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और मुल्क को मशरक बीद से लेकर मशरक वस्ता, अफ्रीका, यूरोप और दुनिया के कई दीगर ममालिक से जोड़ती हैं। कराची से फिर केबल लैंडिंग स्टेशंस के जरिए ट्रैफिक को बाकी पूरे मुल्क में तकसीम किया जाता है, जिसके लिए PTCL और ट्रांसवर्ल्ड अपने अपने नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती हैं। PTCL में जनरल मैनेजर IP नेटवर्क्स शुबाना अकराम ने हमें बताया कि समंदर में केबल्स बचाना उन केबल्स के लिए ज्यादा महफूज होता है बनिस्बत उसके कि उन्हें जमीन पर बचाया जाए। वो कहती हैं कि जमीन पर उनके कट जाने का अमकान मुख्तलिफ वजूहात की बना पर ज्यादा होता है, जबकि समंदर में भी उन्हें तह में सिर्फ रख नहीं दिया जाता बल्कि थोड़ा नीचे तक दबाया जाता है, जिसकी वजह से ये ज़रा भी ज्यादा महफूज रहती हैं। तो फिर ये कट कैसे जाते हैं? पाकिस्तान में अक्सर इंटरनेट पर ये मौजू ज़र बहस रहता है और कई लोग उसका इल्जाम शार्क्स को भी देते हैं, क्योंकि बहरहाल फिल्मों में तो ऐसा ही देखा है कि उनके दांतों के आगे कुश्तियों तक नहीं टिक पाती। यही सवाल लिए मैंने PTCL की कराची में उस बिल्डिंग का दौरा किया जहां उन ज़र समंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में से एक लैंड करती है। वहां पर जब मैंने अपने हाथ में एक असली ऑप्टिकल फाइबर केबल का टुकड़ा थामा और उस पर मौजूद फौलादी तहें देखी, तो मैं सोचने लगा कि शार्क के दांत भले खाने और दिखाने के एक ही हूँ, मगर क्या ये उनके बस की बात है भी? वहां मौजूद एक इंजीनियर से जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। उनके मुताबिक उन केबल्स में सबसे ज्यादा कट बहरी जहाजों की वजह से लगते हैं, जिनके 20 टन वजनी लिंगर अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर गिर जाएं या लिंगर वापस उठाते हुए ये केबल किसी तरह उसमें पेंच जाए तो फिर उसका टूटना यकीनी है। उनकी मरम्मत कैसे की जाती है? एक मर्तबा जब ये मालूम हो जाए कि कोई ज़र समंदर केबल कट गई है तो उसकी मरम्मत के लिए एक तवील और सुबर आजमा मरहला है, जिसमें लाखों डॉलर तक का खर्चा आ सकता है। होता कुछ यूँ है कि ये समंदर केबल्स अमूमन कई ममालिक की टेलीकॉम कंपनियों की शराकत से बचाई जाते हैं। ऐसी सूरत में ये कटी हुई केबल जिस भी मुल्क की समंदरी हदूद के नजदीक हो, उस मुल्क से उस प्रोजेक्ट में शरीक कंपनी इसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी लेती है, जिसके लिए मखसूस बहरी जहाज तैनात होते हैं जो आलमी सतह पर बड़ी टेलीकॉम इंजीनियरिंग कंपनियों की मलकियत होते हैं। उन जहाज़ों पर 20 से लेकर हजारों किलोमीटर तक फालतू ऑप्टिकल फाइबर केबल हमेशा लोड रहती है, जिसके बावजूद ये समंदर में मुतासिरा केबल की मरम्मत कर पाते हैं। टूटी हुई केबल में बरकी करंट दौड़ा कर ये मालूम किया जाता है कि ये सिग्नल कहाँ तक जा रहा है ताकि उस मकाम का तयन किया जा सके। फिर वो जहाज वहां पहुंचता है और यहाँ से इंजीनियर्स का काम शुरू होता है।
ایک روبوٹ کے ذریعے متاثرہ کیبل کو دونوں طرف سے اٹھایا جاتا ہے اور پہلے ایک حصے کے متاثرہ ٹکڑے کو کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے، اس میں نیا ٹکڑا لگایا جاتا ہے اور پھر دوسرے ٹکڑے کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ پھر کیبل کے دونوں حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ اس پورے کام میں ایک دن بھی لگ سکتا ہے اور موسم خراب ہو تو کئی دن بھی۔ مگر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ زیر سمندر کئی آپٹیکل فائبر کیبلز کی موجودگی کی وجہ سے خرابی کی صورت میں انٹرنیٹ ٹریفک کو دوسری کیبلز پر منتقل کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس میں بھی کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تو اب جب آپ دوبارہ کبھی اپنا انٹرنیٹ استعمال کریں تو ایک لحظے کے لیے یہ ضرور سوچیے گا کہ آپ کے پسندیدہ آن لائن مواد کو آپ تک پہنچائے رکھنے کے پیچھے کتنا بڑا عالمی نظام موجود ہے، اور یہ سب روشنی کی رفتار سے ہوتا ہے، مرمتوں کو چھوڑ کر۔